रख ले तू सारे दिन मेरे दर्द को आराम हो। तू चुप रहे और मैं तेरी खामोशियाँ पी लूं। खामोशियाँ बातें करे ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है। इश्क है। जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है वैसे। लेकिन आपकी खाला तो भी ऐलान कर रही थी। अरे उनको छोड़े ना, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। वैसे एक बात है, जब तक मेरी खाला की शादी नहीं हो जाती ना, मेरी शादी नामुमकिन है। अरे नहीं यार, मुझसे ही सब कुछ नहीं होगा। तुम बाबा जी का ही बताओ, बल्कि ले आओ मेरे पास यार। बाबा जी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और परेशानियां म्यूट पे लगा। अच्छा ठीक है, आप सो जाएं। मैं और मिजरी बुटीक जा रहे हैं। बुटीक? न्यू कलेक्शन आई है और वो देखनी है हमें। इश्क है। जी हसन बोलें। जी सर, आपको ये बताना था कि कल हमारे ऑफिस में मिस खुशी विजिट कर रही हैं और तमाम नए डिज़ाइंस और बिजनेस के तमाम मौजूआत पर भी कल डिस्कशन होगी। ठीक है हसन, मेरा ख्याल है हमें मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी चाहिए। हर चीज़ परफेक्टली अपनी जगह पर हो और पिछली बार की तरह कुछ उल्टा सीधा नहीं चाहिए मुझे। जी जी सर, आप मुतमईन रहे, इंशाल्लाह साहब कुछ ठीक होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तो खुशी आ रही है। कौन आ रही है? कोई नहीं, वो ऑफिस से हसन का फोन था। हसन के फोन आने पर तो आप कभी इतना खुश नहीं होता है। कोई खास बात नहीं है, वैसे ही खुश हो गया था। इसमें भी एतराज है क्या? अच्छा, ये वैसे खुशियां तो बड़ी मशकूक होती हैं। हसन बता रहा था कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, इसलिए खुश हो रहा था। आपकी तो सारी चीजें इलेक्ट्रिक पर है, फिर आपको पेट्रोल का क्या लेना देना? कहीं गाड़ी से ज्यादा किसी याद ने तो स्टार्ट नहीं लिया? एक तो तुम कारोबार का भी कबाड़ बना देती हो, बंदा खुश भी नहीं हो सकता। अरे भाई, खुश हो लो, लेकिन छुपा कर क्यों? लगता है दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है, तुम दाल के बाहर खड़ी हुई हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ काला लग रहा है। अब तो मैं पता लगा कर ही दम लूंगी कि ये खुशी किस खुशी का राज है। नूरा, नूरा, रूमी, रूमी, इधर आ। तू ऑफिस में क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये याद आया मुझे, वो अंकल अमीन से एक छोटा सा ऑफिस का काम था। काम तुझे ऑफिस में? तेरी तबीयत तो ठीक है? अगर इसको पता लग गया कि ये उसी लड़की की सीवी है तो ये तो मुझे। क्या काम था? जी सर, आपकी फाइल कंप्यूटर में ओपन हो गई है और उस प्रोजेक्ट की पूरी तफसील
मैडम तबस्सुम के पास है। ठीक है, जैसे ही आप लोग वो स्टडी कर लें तो फिर उसका फीडबैक और रिपोर्ट मुझे भिजवा दीजिएगा। हाँ भिजवा दो भिजवा दो। जी जी राफी साहब, नहीं डोंट माइंड दैट। ठीक है, आप भिजवा दें। थैंक यू। मैं चलूं, वो अंकल अमीन से मिलना है मुझे। रुक, क्या काम है अंकल अमीन से? या अल्लाह मुझे बचा ले आज। तेरी इतनी दोस्ती कब से हो गई? वो तो ठीक कह रहा है, लेकिन है तो तेरे अंकल ना, तेरे अंकल मेरे अंकल। अब मैं मिल लेता हूँ ना जाके। रूमी रूमी रुक, दोस्त मेरा है, अंकल अमीन से इतनी दोस्ती कैसे हो गई इसकी? हमसे काम पागल है ये। हेलो सेड, मेरी नौकरी का क्या बना? तुमने कुछ अपडेट ही नहीं दी मुझे। ओह गॉड, हाउ कैन आई फॉरगॉट दैट। मैं भूल ही गई। मैं अभी रोमी से कॉल करके पूछती हूँ कि क्या बना। अच्छा, तुमने मेरी नौकरी के लिए रूमी से कहा? उससे क्यों बोला? बात आई गई हो गई होगी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, टाइम पास नहीं करना चाहती। आनिया क्या हो गया है तुम्हें? ये जॉब की बात है, कोई मजाक नहीं है, कोई हलवा नहीं है ये। अब अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ रूमी से। आनिया, आनिया, अरे भाई फोन की जान छोड़ो, इधर आओ। तुम्हारा रिश्ता आया है। लड़का इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इकलौता माँ बाप का बेटा, मलेशिया में रहता है, इतना हैंडसम कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। फोन रखो। सिड, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आनिया, क्या तुम्हारा रिश्ता आया है क्या? कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया, बकवास मत करना। करती हूँ मैं थोड़ी देर में कॉल। अच्छा ओके ओके बाय। और खाला, ये वही कमाल वाला रिश्ता है ना जो हर 6 महीने बाद रिश्ते वाली हमारे घर भिजवा देती है। और इस बार तो आपने हद कर दी, यही बात आपने टिकटॉक पे अपलोड कर दी है। अरे नहीं भाई, इस बार तो वाकई लड़का हीरा है, देखो तो सही। हाँ, शक्ल तो देखिए इसकी, सारा फिल्टर का कमाल है। अगर ये इतना ही हीरो है, इतना ही हैंडसम है, तो मलेशिया में क्यों नहीं मिलती इसको कोई लड़की? पाकिस्तान में क्यों आके ढूंढ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि अपनी बीवियां पाकिस्तानी लाएं, पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करें, दैट्स व्हाई। तो फिर किसी अमीर बाप की बेटी से शादी कर लेना। हम गरीबों पे क्यों दिलाता है इन लोगों का? तो इस तरह की फजूल बातें कहाँ से सीखती हो? खाला, मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। बात ये है, ये हीरो से शादी करने का ना, ये मेरा कोई ख्वाब नहीं है। तो ये इरादा आप अपने दिल से निकाल दें। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बट यू नो व्हाट, मैं इन लोगों को रिश्ते के लिए बुला रही हूँ। एटलीस्ट मिलो इनसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम रूमी, कैसे हो भाई? ठीक अंकल। आज सुबह ही सुबह मेरे ऑफिस में? जी रूमी साहब, बताइए कैसे आना होगा? वैसे तो आपका चेहरा देख के लगता है कि कोई बहुत ही खास केस है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी जज के सामने खड़े हैं और वो आपको सजा सुनाने वाला है, सजा बराए इश्क, ऐसे ही? अंकल वो मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त की सीवी है। बस मैं चाहता हूँ आप उसे एक मौका दे दें। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ तो है भाई। चलो देख लेते। अरे वाह, तुम तो बड़े पक्के आशिक निकले यार। उसका सीवी तक साथ ले आए?
ये इश्क नहीं अंकल, CSR है, केयरफुली सिलेक्टेड रिश्ता। मेरे रूमी साहब, सच बात तो यह है कि तुम जैसे लड़कों से हमें कोई उम्मीद तो होती नहीं है, लेकिन तुमने तो दिल ही जीत लिया। और दिल वाले से डर कैसा, बस बीबी से डरना चाहिए। अरे अंकल, आपने भी तो कभी दिल दिया होगा ना? अगर नहीं दिया है तो आज दे दीजिए, सिर्फ एक इंटरव्यू का तो मामला है। ये तो नाज़ी की भांजी है शायद, और एड्रेस भी वहीं का है। अमीर, अगर आपने कुछ बोल दिया तो आप पकड़े जाएंगे। फिलहाल तो रूमी को चक्कर देते हैं। क्या हुआ अंकल? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो इनको कल सुबह बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन एक बात याद रखना कि इंटरव्यू बहुत सख्त होगा, अप टू द मैरिट। अब किसी को बुरा लगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अंकल, आपने मेरी होने वाली पक्की मगर मशहूर गर्लफ्रेंड को बचा लिया। अच्छा तुम बैठो, क्या पियोगे? तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं अंकल, रहने दें। चलो, तुम मना कर रहे हो तो रहने देता हूँ। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे कि रूमी के भी बड़े नखरे हैं। नहीं, मैंने इसरार तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन चलो फिर भी मंगा लेते। बैठो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं ना, आनिया मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। उसकी शादी फिलहाल मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसे छोड़ के अपने बारे में सोचूंगी तो थोड़ी सी सेल्फिश लगूंगी। आनिया, आनिया, उठो भाई, जल्दी करो, वो लोग आने वाले हैं। कौन लोग? दूल्हा चेक कमेटी तो नहीं आ रही कोई? हाँ भाई, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इस बार रिश्ते में खाला, फुप्पो, चाची, नानी, दादी सब फ्री में आएंगे, बिल्कुल फ्री। तुम ना चुप रहो सेठ। तुम ना बिल्कुल खाला की चमची बन के रह गई हो, मेरी दोस्त नहीं रही अब तुम। अब खाला देखिए इसको, ये मुझे आपकी चमची कह रही है। ये गलत भी नहीं है। अरे भाई, मुझे नहीं पता, जल्दी से उठो, तैयार होके बाहर आओ। मुझे नहीं मिलना किसी से। मैं ना इस वक्त एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। ये इमोशनल ड्रामेबाजी बंद करो। मैं तुम्हें जॉब की इजाजत एक ही सूरत में दूंगी, अगर तुम्हें लोगों से मिलोगी तो। जॉब की इजाजत दे देंगे आप सिर्फ मिलने पर? खाला आप सीरियस है ना? ये कोई धोखा तो नहीं दे रही आप मुझे? बिल्कुल कोई धोखा नहीं है भाई। अगर ये लोग मुझे जरा से भी ऑफ लगे, मुनाफिक से लगे, तो मैं खुद धक्के मार के उनको निकालूंगी। आई प्रॉमिस यू। डन हो गया। इतनी मशरकी भोली भाली लड़की बन के मिलूंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे कि किसी लड़की से मिले थे। और तुम मेरे साथ ही घूमती हो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे साथ कॉलेज जाती हो, खाती हो, पीती हो। ये गद्दारी की आखिरी हद है। अल्लाह, तौबा इस्तगफार आनिया, तुम्हारी जैसी दोस्त हो ना तो कसम खुदा पाक के दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, अच्छा सा तैयार हो एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस। कम आउट। ओके खाला। रिश्ता नहीं है ये,
पूरी की पूरी एक साजिश है। तुम्हें मैं देख लूंगी बेटा। जी शहबाज साहब प्लीज मेरे रूम में आइएगा। थैंक यू। जी आइए। जी सर। बैठे। शहबाज सर ये सब क्या है, देखा आपने? सर मैं भी आपसे यही पूछना चाह रहा था। क्या क्या मतलब इस बात का? सर इतना तो मुझे मालूम है, ये कल की मीटिंग वाले पॉइंट्स हैं। जी तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सेल में शायरी हो रही है। हाँ, काम शायरी की तरह ही होना चाहिए। सर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि इस फाइल को देख के बॉस क्या रिएक्शन देंगे। सर लग रहा है इम्प्रेस तो ना हो, लेकिन डिप्रेस जरूर हो जाएंगे। मैं भी बहुत सीरियस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। सेठ मुझे फोन दो, मैं अभी ना ये अपनी सारी पिक्चर्स डिलीट कर दूंगी मैं। नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तस्वीरें तो डिलीट होने के लिए नहीं, बल्कि पोज होने के लिए हैं। आपकी जहानत और सलीके की कोई मिसाल नहीं है। नहीं, इसमें जहानत की क्या बात है। अगर आप मुझसे पूछें तो आप मुझसे ज्यादा ज़हीन हैं और समझदार भी। खाला के साथ तो डील पक्की हो गई कि रिश्ता पसंद नहीं भी आया ना तो फिर भी तो वो मना कर देंगी। हाँ, और नौकरी की इजाजत भी मिल गई, तो मेरी तो विन विन सिचुएशन हो गई है।